नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको मीरा के पद पढ़ा रही हूँ और इसी कंटिन्यूशन में आज मैं अगला पद आपको पढ़ाऊँगी। राणा जी थे क्याने राखो मासू बैर, राणा जी थे क्याने राखो मासू बैर, थे तो राणा जी महाने इसरा लागे जू बिरछन में कैर। महल अटारी हम सब ताग्या, महल अटारी हम सब त्याग्या, त्याग्यो चारों थारो शहर, काजल टीकी हम सब त्याग्या, भगवा चादर पहर। थारे रूसिया राणा कुछ नहीं बिगड़े, अब हरी कीर महर। थारे रूसिया राणा अब कुछ नहीं बिगड़े, अब हरि कीन महर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इमरत कर दियो जहर। बहुत सुंदर पद है मीरा का। और मीरा इस पद में राणा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राणा जी, आप मुझसे व्यर्थ ही शत्रुता की भावना रखते हैं। संकेत यह है कि मैंने तो आज तक आपसे कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, फिर आपका शत्रु भाव मेरे प्रति अनुचित ही है। फिर मुझसे क्यों शत्रुता रखते हैं आप? इतने पर भी आप मेरे प्रति निरंतर जो शत्रुता रखते हैं, उससे मुझे लगता है कि आप उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार सघन वृक्षों के मध्य में कटीला और पत्रहीन पेड़ होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कैर का कांटेदार और पत्तों रहित पौधा अरुचिकर व अशोभन लगता है, वैसे ही आप भी मुझे अरुचिकर और अवांछित प्रतीत होते हैं। क्या आप यह नहीं समझते हैं कि मीरा अकंठ कृष्ण के रंग में रंगी हुई है और इसी प्रेम के कारण मैंने राजमहलों का निवास छोड़ दिया है, आपके शहर तक को छोड़ दिया है। आपका इसका दूसरा अर्थ हम ऐसे भी ले सकते हैं कि वो राणा जी से कहती हैं कि मैंने आपके द्वारा शासित जो शहर है उसका भी त्याग कर दिया है। तो वो कहते हैं कि अतः अब आपका कोई भी बंधन और शासन मुझ पर नहीं चल सकता। शहर छोड़ने की वेदना राणा जी से के संबंधों का विच्छेद है और कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ मैत्री है। मीरा कहती हैं कि मैंने वैधव्य के कारण अपने समस्त श्रृंगार प्रसाधनों और सौभाग्य चिन्हों तक को त्याग दिया है। स्पष्ट शब्दों में, न तो मैं काजल लगाती हूँ और न ही सौभाग्य का प्रति टीका ही धारण करती हूँ। मैंने तो कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण भगवे रंग की चादर धारण कर ली है और तात्पर्य यह है कि संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुकी हूँ। अब न तो परिवार के प्रति कोई आसक्ति शेष रह गई है और न ही समाज और राज्य के प्रति। अंत में मीरा कहती है कि हे राणा जी, आप मुझसे रूठ भी गए तो मेरा उससे कुछ नहीं बिगड़ता है। रूठना है तो रूठ जाओ, क्योंकि मुझ पर तो भाई हरि की कृपा जो हो चुकी है। हे गिरधर लाल, यह आपकी विशेष कृपा ही थी कि मेरे प्राण लेने के लिए भेजा गया विष का जो प्याला था वो अमृत में बदल गया। तो इस आपकी इस कृपा का तो क्या कहना, उसको तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। तो इस पद में मीरा ने बहुत सुंदर वर्णन किया है और वो राणा जी को बता रही हैं कि भाई मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ, उनके गीत गाती हूँ और मेरे को तुम्हारे इससे वैभव से, तुम्हारे महल सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सब कुछ, तुम्हारा शहर इत्यादि सब त्याग दिया है, तो अब तुम्हारा कोई शासन मुझ पर नहीं चलेगा। और बच्चों, इसमें जो उन्होंने उसको राणा जी से जो उसकी कैर की वो किया है, उपमा दिए, एक तरह से कैर के समान बताया। तो अब आप लोग पता नहीं, आप मेरे ख्याल में शायद नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, लेकिन कैर एक ऐसा वो है, फल है जो बिना पत्तों के पेड़ पे लगता है। उसकी झाड़ी सी होती है, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं होते और कांटे उसमें होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो बिना पत्तों के और सिर्फ जिसमें कांटे ही कांटे हैं, ऐसे तुम तो उस कैर के पेड़ के समान हो, इतने ख़राब हो, इतने कड़वे हो। तो तुमसे किसी को कोई कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। कोई जिस तरह से वृक्ष होता है, उसकी छाया होती है, तो वो कोई सुख तुमसे प्राप्त नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर तो सिर्फ कांटे ही कांटे लगे हैं। तो बच्चों, ये जो मीरा का पद है बहुत ही सुंदर है
ये जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उत्तर दूंगी। शेष अगले वीडियो में मैं अगला मीरा का पद पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।